मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। सो देखो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आई हैव इज द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स। इट इज S14 की वैल्यू हमें गिवन है। कोई एक एपी है, उसके S14 की वैल्यू ये है और उसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 10 है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म, मतलब हमें A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कैसे फाइंड करोगे? अब देखो यहाँ पे से मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, n की वैल्यू मुझे पता चल रही है 14 है, a की वैल्यू पता है, तो मैं क्या फाइंड कर लूँगी, d फाइंड कर लूँगी। d फाइंड करने के बाद अब आराम से A20 हम फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे है ही। तो देखो Sn का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, दैट इज़ 2a + n-1 टाइम्स d। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के दो ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला से, एक an का जो हमें यूज़ में आता है बार बार, ठीक है, और एक क्या है Sn का। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, हम 14 डाल देंगे, 14/2, 2 टाइम्स 10, ठीक है। a की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पे 14 - 1 टाइम्स d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। S14 की क्या वैल्यू है मेरी, 1050। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 20 + 13d। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 1050 डिवाइड कर दो 7 से, और यहाँ पे 20 + 13d। डिवीजन कैसे करना है, 1050 7 से डिवाइड करना है, मतलब 7 × 1 = 7, तो यहाँ पे 3, 35 मीन्स 5 और एक 0 है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया 150, 150 - 20 = 13d। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 130, 130 डिवाइडेड बाय 13 = d। तो क्या वैल्यू मिल गई मुझे, 10। ओके, तो d की वैल्यू आ गई 10। आई थिंक हमें यहाँ तक का क्लियर हो चुका है पार्ट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, A20 फाइंड करना है। A20 फाइंड करने के लिए जनरल फार्मूला आप क्या अप्लाई करोगे, यही है ना, an वाला फार्मूला अप्लाई करो n की जगह पे, और a की जगह पे तो हम लोग को जो वैल्यू है वो हमें पुट कर देनी है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमें 10 मिला, 10 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 19 टाइम्स 10, तो 10 + 190, तो ये आ गया 200। ओके, सो ये हमने A20 की वैल्यू फाइंड